हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग 1.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। हमने इस एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन किया था, चेक वेदर 6 raised power n can end with the digit 0 for any natural number n। मुस्कान ने शायद ये बोला था कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मैंने बड़ा व्यवहारिक सा समझाने की कोशिश की थी आपको, बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि बेसिक चीज़ को समझाने की कोशिश की थी। अगर देखो बेटा, हम 2 की टेबल में देखें तो 2 5 जा कितने होते हैं, 10। अगर इसी तरह से आगे में देखो तो 2 10 जा, है ना, ये होते हैं 20। इसी तरह से 3 के देखो तो 3 10 जा 30। इसी तरह से 4 के देखें तो 4 5 जो होते हैं 20, और आई थिंक 4 10 जो होते हैं 40। अगर बेटा हम लोग ध्यान दें इनकी जो लास्ट डिजिट है उसके ऊपर, ये 0 0 0 0 0, ये कब आ रहा है? जब हमारे पास टेबल में 2 इंटू 5, यहाँ पे 2 देखो और यहाँ 10 का हो जाएगा फैक्टर 2 इंटू 5 है ना, 2 5 10। सो अगेन 2 2 5 है ना। यहाँ भी देखो 2 इंटू 5 आ रहा है, यहाँ देखिए 2 इंटू 5 आ रहा है, 2 2 जो 4 ना, और फिर है ना, तो यहाँ भी इस तरह से 2 5, ये 4 की टेबल 2 2, और ये देखिए तो 2 5 आ रहा है इसमें भी। सो 2 5 आ रहा है इसमें। सो बच्चे यहाँ ध्यान देंगे बेटा कि कोई भी हमारे पास नंबर दिया है एंड हमें हमसे ये पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल जैसे इस क्वेश्चन में था कि 6 raised power n कि फॉर एनी नेचुरल वैल्यू ऑफ n कैन दिस कम्स टू 0 with its last digit as 0। इसका मतलब क्या है? अगर n का मतलब मैं एक लूँ बेटा, नेचुरल नंबर बोला है तो एक लूँगा, तो 6 raised power 1 मतलब 6। 2 लूँगा तो 6 इंटू 6 कितने आ गए? 36। ये बोल रहे हैं कि ऐसे 1 2 3 4, क्या ऐसी 6 की पावर ऐसी कोई है जिसके लिए जो वैल्यू आए 6 का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आए उसमें लास्ट डिजिट 0 हो? ये पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, लास्ट डिजिट 0 तब होती है बेटा जब जो हमारे पास नंबर दिया है उसके फैक्टर में 2 इंटू 5 आ रहा हो, और क्योंकि 6 रेज टू पावर n में जो बेसिक नंबर है वो 6 ही है, तो 6 के जो फैक्टर्स है वो 2 इंटू 5 ना हो करके 2 इंटू 3 है। देयरफॉर 6 रेज पावर n जो होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, नेचुरल नंबर्स ना, फॉर एनी नेचुरल वैल्यू ऑफ n will never end with 0। So today we are proceeding ahead for the next question। next question है जैसे इसमें explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and these are composite numbers। तो नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ, नंबर क्या है? 7 into 11 into 13 plus 13। क्वेश्चन पूछा है कि ये जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है, ये जो संख्या है वो एक अभाज्य संख्या है। क्यों? हम सॉरी अभाज्य नहीं, भाज्य संख्या है। क्यों? तो हम बेसिक जो परिभाषाएं हैं, जो बेसिक डेफिनेशन है उनकी ओर बढ़ेंगे। प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो जिनको ये तो खुद से भाग होता है, खुद से डिवाइड होती हैं या फिर एक से डिवाइड होती हैं, जबकि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जो भाज्य संख्याएं होती हैं, वैसी संख्याएं होती हैं जिनको एक से भी भाग हो जाए, खुद से भी भाग हो जाए, और कोई अन्य नंबर भी हो जिससे भाग हो। अगर हम यहाँ देखें बेटा तो 7 11 13 और 13 ये सारे के सारे जो हैं कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं। पूछा जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा मैंने लिखा है ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखेंगे कि ये आ क्या रहा है। आप देखेंगे बेटा इसमें कि ये 13 और ये वाला जो 13 है ये कॉमन है, तो मैं 13 को बाहर कॉमन ले रहा हूँ। अंदर क्या बच गया? 7 गुणा 11 जमा 1। आई होप आपको समझ आया होगा स्टेप। मैंने इन दो जो 13 है इनको बाहर लिया है, नथिंग है ना, और कुछ भी नहीं है। तो 13 क्यों मैंने ऐसा किया अब आपको समझ आ जाएगा। अभी 7 into 11 होते हैं
77 प्लस 1, और ये आया आपके पास 13 इंटू 78। और आप पाएंगे 77 प्लस 1 78 ना। 78 के फैक्टर्स के क्या होते हैं, आपको याद हो तो 13 6 या कितने होते हैं 78। तो ये लिख दिया मैंने इसको तोड़ के। या इसको और अच्छा लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं हम 13 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें आप देख ही रहे हैं बेटा कि इस नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो बोलने का मतलब ये जो संख्या है, ये जो नंबर है वो 13 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है। तो नेचुरली ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर तो वो संख्या होती है जिसको खुद से ही भागो या फिर 1 से भागो, है ना। तो इसलिए क्योंकि आप लिखेंगे बिकॉज दिस नंबर हैज factors 13, 2, 3, that is more than itself and 1, hence this number is a composite number। हिंदी में आप बोलेंगे इस संख्या के गुणनखंड 13 गुणा 2 गुणा 3 है, अर्थात इस संख्या के गुणनखंड खुद संख्या कोमा 1 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हैं, इसलिए यह संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है। ठीक है। इसी तरह से आपने जो इस क्वेश्चन का बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है वो करना है। नेक्स्ट पार्ट सेम है, सेम कुछ चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सेम ऐसे ही करना है। आपने देखना है इसमें बेटा आपके पास जो है वो 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। 5 को बाहर ले लेंगे, अंदर जो बचेगा उसको ऐड अप करना है आपने, ठीक है। आप पाएंगे कि इस नंबर में भी सेम सिस्टम जो मैंने अभी किया है वैसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ये है क्या, क्या ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको, आई होप आपको समझ आ जाएगा। ये एक ग्राउंड है, ठीक है। ये सोनिया के लिए लिख रहा हूँ। सोनिया भागती है और एक चक्कर काटती, पूरा ये होगा ना चक्कर, ये लगे 18 मिनट, ठीक है। रवि जो है यहाँ बैठा है, रवि भागता है इसी ग्राउंड के और वो थोड़ा तेजी भागता है और उसको लगते हैं 12 मिनट, ठीक है। तो सोनिया ने एक चक्कर काटा 18 मिनट में, रवि ने एक चक्कर काटा 12 मिनट में। प्रश्न ये है कि कितने समय बाद दोनों मिलेंगे। देखो ये रवि जो होगा, रवि यहाँ से चलेगा और 12 मिनट बाद यहाँ पहुंचेगा, है ना। सोनिया यहाँ से चलेगी और वो 18 मिनट बाद पहुंचेगी यहाँ, तो दोनों मिल नहीं ना पाएंगी, अलग अलग हुआ ना, कंप्लीट नहीं होगा इनका चक्कर। तो ध्यान रखना बेटा आपने, ये 7 क्लास का सॉरी 6 क्लास का क्वेश्चन है, ये 6 क्लास का 3.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये बड़ा हैवी क्वेश्चन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास दिए और पूछा जाए कि वो दोनों इकट्ठे कब मिलेंगे, इसका मतलब होता है आपने उनका क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल इसकी मीनिंग क्या हुई, कॉमन मल्टीपल का मतलब आपने उसका निकालना है सार्वगुणज, ठीक। ये मैं सीधी सी बात करूं, आपने इन दोनों संख्याओं का निकालना है लघुत्तम, एलसीएम, ठीक। आप बोलेंगे कि रवि और सोनिया इकट्ठे मिलेंगे, बराबर है एलसीएम किसका, 12 18, ठीक है। तो 12 और 18 का एलसीएम आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, इसमें 12 के गुणनखंड लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 के गुणनखंड लिखेंगे 2 3 6 3 18। आप देखेंगे ये है 2 की शक्ति 2 गुणा 3, ये है 2 गुणा 3 की शक्ति 3। तो एलसीएम क्या होता है, डेफिनेशन से एलसीएम 12 18, एलसीएम 12 18 ये होगा जो दोनों के गुणनखंडों की उच्च घातों का गुणनफल। तो 2 की शक्ति 2 गुणा 3 की शक्ति 2 है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 दूनी 4 गुणा 9 और ये 36 मिनट,
ठीक। तो 36 मिनट के बाद दोनों मिलेंगे। बेटा मैंने ऐसी चीज़ नोटिस की है, जैसे कुछ 8 क्लास के बच्चों ने ऐसा बोला था कि वीडियोस जो है वो प्ले नहीं होते हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपको एमबीडी का एक फ़ोटो डाल के दे दूँ तो आई होप आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। वैसे ऐसा लग रहा है बच्चों कि बड़ी जल्दी आपके स्कूल खुलने वाले हैं, शायद 2-3-4 दिनों के या 6 दिनों के अंदर खुल जाएँगे आपके, 4 मई को शायद खुल जाएँगे आपके स्कूल। जितना मैंने पढ़ाया है काफ़ी स्लो पढ़ाया है, पर मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करूँगा, मैं पीछे नहीं जाऊँगा, ठीक है ना। मैं अपने वीडियोस जो है बेटा अब के बाद यूट्यूब में डाल रहा हूँ। आपके पास लिंक आएगा, आपने ऐसा करना, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर कई बार ऐसा होता है क्लासरूम में पढ़ाया हुआ भी समझ नहीं आता है, तो इन फ्यूचर अगर आपने कुछ देखना है तो आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब कर लेना है ना, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, बाय।